बयानबाजी, सोशल मीडिया पोस्ट और तरह तरह के संकेत। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लगता है कि इस तरह की हवाबाजी करने से उन्हें सियासी तौर पर काफी फायदा होगा, लेकिन सियासत करने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है और तब कहीं जाकर लोगों का भरोसा मिलता है। लगातार हार के बावजूद इतनी सी बात गांधी वाड्रा परिवार के लोगों को समझ में आती नहीं। यही वजह है कि एक दिन पहले ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी से साफ तौर पर कहा था कि सिर्फ एक दो बयान देने से कुछ होने वाला नहीं, लेकिन कांग्रेस को अब भी बयानबाजी करना और संकेतों के शगुफे छोड़ना ज्यादा पसंद है। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा एक दिन पहले संसद में फलस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंच गई। प्रियंका वाड्रा को इस काम के लिए पाकिस्तान सख्त तारीफ मिली है, मतलब तुष्टीकरण को लेकर उनका संकेत निशाने पर लगा। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने पूछा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या, तो प्रियंका वाड्रा ठीक अगले ही दिन एक दूसरा बैग लेकर संसद आ गई, जिस पर लिखा था बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ सब खड़े हों। मतलब कि बीजेपी डिमांड प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ घंटों के बाद ही पूरी कर दी। लेकिन ऐसा करने से एक दिन पहले वो जिस फलस्तीन का बैग लेकर आई थी, उससे जो माहौल बना था उसकी हवा खुद प्रियंका वाड्रा ने निकाल कर रख दी। एक दिन पहले प्रियंका गांधी फलस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर संसद पहुंची, जिसका बीजेपी ने विरोध किया और कहा था कि प्रियंका और कांग्रेस को बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द नहीं दिखता। इस बैग पर लिखा है बांग्लादेश को हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा फलस्तीन के लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता प्रदर्शित करते हुए एक ऐसे हैंडबैग को लेकर पहुंची थी जिस पर फलस्तीन लिखा हुआ था, जिससे फलस्तीन एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। तरबूज फलस्तीनी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। फलस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अक्सर कटे हुए तरबूज की तस्वीर और इमोजीज का इस्तेमाल किया जाता है। प्रियंका गांधी के फलस्तीन बैग बीजेपी नेता और सांसद संबित पात्रा ने इस पर कहा कि गांधी परिवार हमेशा से तुष्टीकरण का बैग ढोता रहा है और चुनावों में उनकी हार का कारण तुष्टीकरण का बैग ही है। हाल ही में नई दिल्ली में फलस्तीन दूतावास के प्रभारी अबेद एलराजेग अबू जाजर ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी और उन्हें हालिया वायनाड चुनाव की जीत पर बधाई दी। जून में प्रियंका गांधी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की थी और गाजा में इजराइल सरकार की कार्यवाही को नरसंहारी बताया था। अपने इस झोला छाप सियासत से प्रियंका वाड्रा कहना और करना क्या चाहती हैं, ये पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि झोलों के सहारे प्रियंका गांधी वाड्रा का इरादा सिर्फ मीडिया का अटेंशन पाने की एक कोशिश भर है। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।